सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुचर्चित भर्ती 72,825 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर नया माहौल खड़ा हो गया है। ऐसे में 12,091 अर्थात कहने का मतलब 12,091 लोगों का नाम जारी करके, सूची जारी करके बेसिक शिक्षा विभाग ने एक नई चुनौती अपने सर पर ले ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्राइटेरिया 105 से 90 के बीच में निर्धारित की गई थी, उस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है, जिसको लेकर के मामला न्यायालय में मजबूती से रखा जा रहा है कि आखिरकार सूची में नाम न होने का कौन जिम्मेदार हो सकता है। और हम न्यायालय में सवाल करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से, सरकार से, कि आखिर ये जो खेल चल रहा है ये क्यों चल रहा है। जो भी साथी इस याचिका से जुड़ना चाहते हैं वे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए विशेष सूचना है कि मित्रों, समय रहते हमें आपको अपनी आवाज़ मजबूती से बुलंद करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है, आप स्वयं अपने भविष्य का आधार सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आज 50वां दिन है आंदोलन का। ये 50 दिन से आंदोलन क्यों चल रहा है और आगे भी चलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित तमाम मामले को लेकर के जो है संघर्ष चल रहा है। तो आज 50वां दिन है। जो भी साथी आंदोलन में शिरकत करना चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि हमें आंदोलन में आना चाहिए, ये आंदोलन हमारे आन बान शान और सम्मान के लिए है, हमारे अधिकार के लिए है, हमारे सपनों के लिए है, हमारी नई उड़ान के लिए है, तो आप सब आंदोलन में शिरकत करें। आंदोलन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल जो शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है वहाँ चल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर आइए। कल सरोरी में मीटिंग हुई जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने इस आंदोलन को सफल बनाने का समर्थन किया। साथ ही साथ पोस्टर वार को लेकर के भी रणनीति बनी, लेकिन जो संख्या थी वे संख्या यह तय नहीं कर सकती कि पोस्टर वार हो सकता है। अगर प्रदेश में जो भी साथी हैं, अगर आप लोग हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार पर एक लंबा दबाव हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो और ये जो 25,000 सीटों की लगातार कवायद चल रही है ये जुड़े, तो आप सभी को सहयोग करना होगा। शाम या रात 9 बजे मैं आप लोगों के बीच में लाइव आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय उस लाइव सेशन में दें ताकि आज निर्णय हो सके पोस्टर वार का। साथ ही साथ GICLT और प्रवक्ता का जो विवाद चल रहा है उसे लेकर के कई साथियों का कहना है कि प्रवक्ता में क्या विवाद है, GIC में क्या विवाद है। तो शासन स्तर पर विवाद है, क्या विवाद है जब आपके सामने आएगा तो विवाद पता चल जाएगा। जरूरत है आंदोलन का दबाव डाल करके इस विवाद को हल कराने का। फैसला आपके हाथ में है। आप सब अगर आंदोलन में अपना योगदान करते हैं तो हम लोग जरूर जीतेंगे,
और सरकार को विवाद भी समाप्त करना होगा और विज्ञापन भी देना होगा। कुछ साथियों का मानना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का चाहे गठन हो ना हो, मार्च में परीक्षा हो ही जाएगी, ऐसा लोगों का मत है। कुछ लोगों का कहना है कि फरवरी में हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सीट जो बढ़ाने की बात हो रही है या सीट बढ़ाने की बात ना हो, परीक्षा कराने की बात हो और अगले विज्ञापन में जो 25,000 सीटें हैं वो आए ताकि हमको एक और मौका मिल जाए। तो मित्रों, इस मुद्दे पर मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप गंभीरता से समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। चुनाव आचार संहिता सर पे है और चुनाव समाप्त होते ही देश की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। बिहार का हाल आप लोगों से दूर नहीं है। ऐसे में विपक्ष चारों खाने चिट हो गया है। जहां तक अगर देखा जाए तो अब विपक्ष की कमर टूट गई है, विपक्ष का ओहदा समाप्त हो गया है। विपक्ष की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि वो जाकर के जो है अब भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाए। उसका कारण विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अब सिर्फ एक विपक्ष बन करके रह गया है। तो निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार फिर रिपीट होगी, डबल इंजन की सरकार, और हम आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अब आप सभी को पता है कि चुनाव के बाद सरकार 400 के पार के मूड में रहेगी और उस 400 के पार के मूड में सरकार से टकराना, आंदोलन करना बहुत कठिन हो जाएगा। बेहतर यही है कि अभी वक्त है, लगभग 20-25 दिन का, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लीजिए दोस्तों, अन्यथा चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये 20 दिन ऐसे स्वर्णिम दिन हैं कि आपका सम्मान भी होगा, आपकी बातें भी मानी जाएंगी और आपके अधिकारों का सरकार ध्यान भी देगी। तो फैसला आपके हाथ में है। जहाँ तक मेरी राय है कि आप सब आंदोलन में शिरकत करें, आंदोलन में आएँ, लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, 25,000 सीटें भी जुड़ेंगी, LTGIC GIC प्रवक्ता का योग्यता विवाद भी हल कर विज्ञापन भी आएगा और आपके सपने भी साकार होंगे। तो शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर। आज 50वां दिन है। हम लोग कड़ाके की ठंड में भी 50 दिन से लड़ रहे हैं और आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप भी आइए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।